हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डीएसए की सीरीज़। हाँ बिल्कुल, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम मैं यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ। हम फुल कवर करेंगे फ्रॉम बेसिक टू इंटरमीडिएट टू सम टॉपिक्स ऑफ एडवांस। तो बिना कुछ देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक विच इज़ सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में भी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट हम लोग पहले देखते हैं। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं बबल सॉर्ट को समझने के लिए कि किस हिसाब से एल्गोरिदम वर्क कर रहा है। बबल सॉर्ट एक अरे ले लेते हैं एग्जांपल। ये मैंने कोई रैंडम एग्जांपल लिया है। बबल सॉर्ट का अगर देखा जाए तो बेसिकली ये कंपैरिजन करता है। यहाँ पर जो एक सिंपल फंडा है जो उसको समझने के लिए, हैवियर एलिमेंट को उठाना है, जो भी कोई भी फॉर एग्जाम्पल हैवियर एलिमेंट है उसे राइट मोस्ट के साइड पे लेके जाना। सो एक एक एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, आइट्रेट करते हैं फ्रॉम इंडेक्स 0 to 1। मैं इंडेक्सिंग लिख देता हूँ यहाँ पर, i इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमारे अरे का साइज कितना है, n इक्वल्स टू 7 होगा, है ना। अरे की लेंथ यहाँ पर 7 है। स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट इंडेक्स से। तो हम देखेंगे देखेंगे कि कंपेयर करेंगे इस इंडेक्स को और इस इंडेक्स को। अगर ये फर्स्ट वाला इंडेक्स अगर हैवियर है तो स्वैप कर दो। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो मैं 2 को कंपेयर करूंगा 1 से, मतलब 1 वाले इंडेक्स से, जो कि एलिमेंट उसमें भी 1 है। तो क्या ये हैवियर है? हाँ जी बिल्कुल हैवियर है। इसको कर दो स्वैप। 1 सेकेंड। हाँ, अ, इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने कर दिया स्वैप। क्या टू, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट दोबारा कंपेयर करेंगे इसको इससे। क्या 2 हैवियर है? नहीं, तो नो स्वैप। फिर इंडेक्स 2 और 3 को हम लोग इंडेक्स 2 एंड 3 को करेंगे। क्या 2 वाला इंडेक्स वाला हैवियर है? हाँ जी बिल्कुल हैवियर है। स्वैप कर दो इसको, स्वैप कर दिया। अब इंडेक्स 4 एंड इंडेक्स 3 को कंपेयर करेंगे, जो कि इंडेक्स 4 में 7 है हमारा, इंडेक्स 3 में 100 है। क्या इंडेक्स 3 हैवियर है एज कंपेयर टू 4? हाँ जी बिल्कुल हैवियर है जी, स्वैप कर दो। स्वैप कर दिया। अगेन वही वही सिनेरियो चलेगा, ये हैवियर है, बिल्कुल स्वैप कर दो। अगेन ये हैवियर है, स्वैप कर दो। तो नोटिस करो, जो सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट था वो ऑलरेडी हमारा लास्ट इंडेक्स पे आ चुका है। अब आपको दोबारा आइट्रेशन चलाना है फ्रॉम 0। तो हम अब ये सोचिए कि क्या मेरे को फुल लेंथ 5 इसको भी कंपेयर करने की जरूरत है कभी भी? अगर आप देखोगे तो इसको कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो हमने कितने कंपैरिजन किए, एक कंपैरिजन, दो कंपैरिजन, तीन कंपैरिजन, चार कंपैरिजन, पांच कंपैरिजन एंड लास्ट 6 कंपैरिजन। 6 कंपैरिजन। तो जितने भी एलिमेंट थे उसके n-1 कंपैरिजन किए और हमने स्वैप किया। स्वैप किया या नहीं किया वो डिपेंड करता है कि वो बड़ा है या नहीं है, पर हमने कंपैरिजन किया। तो n-1 टाइम्स ये लूप चला। सो अब की बार जब हम दूसरी बार आइट्रेशन कर रहे हैं तो कितनी बार लूप चलाने की जरूरत है? आराम से वीडियो पॉज करिए और 2 मिनट के लिए सोचिए। सो अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर हमें n-2 बार कंपैरिजन करने की जरूरत है। हाँ, n-1 दोबारा कर सकते हो पर उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि ये वाला एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड है। जैसे अगर आपको नहीं समझ आया तो इस वाले एग्जाम्पल में समझ आ जाएगा। हम दोबारा आइट्रेट करते हैं। क्या 1 ग्रेटर है एज कंपेयर टू 2? नहीं, नो स्वैप। क्या 2 ग्रेटर है -1 से? हाँ जी बिल्कुल है, स्वैप कर दो। क्या 2 ग्रेटर है 7 से? नहीं, नो स्वैप। क्या 7 ग्रेटर है 6 से? हाँ जी बिल्कुल है, स्वैप कर दो।
क्या 7 ग्रेटर है 5 से? हाँ जी बिल्कुल है, स्वैप कर दो। तो अब हम ये भी कर सकते हैं कि इसको भी कंपेयर करें, पर सोचिए क्या इसको कंपैरिजन करने की जरूरत है? नहीं, ये ऑलरेडी हैवीएस्ट एलिमेंट है जो यहाँ तक हम यहाँ से लूप चलाते हुए आए हैं। ऑलरेडी हम लोग हैवियर एलिमेंट शिफ्ट करते आए हैं इस तरफ। तो सोचिए ना, ये तो ऑलरेडी हैवीएस्ट एलिमेंट है, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो इसको कंपैरिजन करने की कोई जरूरत नहीं है। सो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर हमने फर्स्ट टाइम आइट्रेट किया। कितनी बार कंपैरिजन किया? n-1। सेकेंड टाइम आइट्रेशन किया, कितनी बार कंपैरिजन किया? n-2। थर्ड टाइम कंपैरिजन करेंगे तो n-3, एज ए सो ऑन चलता जाएगा। तो फाइनली हमारी, आप करके देख सकते हैं, अननेसेसरी वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं सारे आइट्रेशन करके दिखाऊंगा। आप आराम से अपना टाइम लीजिए और करिए। सो फाइनली हमें जो अरे मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी। सो -1, 1, 2, 5, 6, 7 ये सॉर्टेड है। सो एक बार इसका सूडो कोड देख लेते हैं एंड मतलब समझ तो लिया ही है, इसका एक बार सूडो कोड देख लेते हैं एंड देन फिर वील मूव टू द एक्चुअल कोड। और मैंने यहाँ पर बीच में एक एनिमेशन भी डाला है, सो आप उसको भी देखिए जिससे एक बेटर आइडिया मिल सके। कोड, सो यहाँ पर हम फॉर लूप चलाएंगे। इंट i इक्वल्स टू 0 से लेके i मस्ट बी लेस देन एरे डॉट लेंथ -1 तक एंड i प्लस प्लस। और यहाँ पर एक और नेस्टेड लूप चलाएंगे, इसमें हम फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j मस्ट बी लेस देन एरे डॉट लेंथ -i-1 एंड j प्लस प्लस। अब आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ तक क्यों चलाया अरे ऑफ लेंथ -i-1 तक। तो वही वाली बात है कि जितनी बार मैं लूप चलाऊंगा उतनी बार ये मेरे को एक कंपैरिजन कम करना पड़ेगा, एक कंपैरिजन कम करना पड़ेगा, अगली बार एक कंपैरिजन कम करना पड़ेगा। तो अननेसेसरी मैं, ऑल्दो मैं चला सकता हूँ कि -1 तक, पर वो अननेसेसरी मैं कंपैरिजन करूंगा। सो यहाँ पर की पॉइंट ये नोट करने वाली बात है। आई होप ये आप समझ गए होंगे। सो ये रहा हमारा सूडो कोड। यहाँ पर हमने कंपेयर किया फ्रॉम j इज इक्वल टू ये वाले एलिमेंट को इससे कंपेयर किया एंड स्वैप कर दिया। सो हम लोग मूव करते हैं अपने कोड की तरफ, देन फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। इंट एरे इक्वल्स टू, सो यहाँ पर -1, कॉमा -1, कॉमा 100, 100, कॉमा 6, कॉमा 5, कॉमा एंड 2। सो ये ले लेते हैं हम। सो हम यहाँ पर फॉर लूप चलाने जा रहे हैं। फॉर लूप फर्स्ट के लिए फॉर i is equal to 0, i must be less than ARR dot length and i प्लस प्लस। यहाँ पर एक और नेस्टेड लूप फॉर इन j is equal to 0, j must be less than ARR dot length minus i minus 1 and this goes to j plus plus। कंपेयर करेंगे, इफ ARR of j is greater than ARR of j plus 1। स्वैप कर दो। स्वैप करने के लिए मैं लिख देता हूँ, मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ एक वेरिएबल में, जिससे मैं उसका एड्रेस ना खो दूँ। टेम्प इक्वल्स टू, मतलब उसकी वैल्यू ना खो दूँ।
temp ARR of J and मैं कर देता हूँ ARR of J इज इक्वल टू, में डाल देते हैं हम J+1। सो मैंने यहाँ पर क्या किया, अरे ऑफ J+1 की वैल्यू मैंने अरे ऑफ J में इसके पीछे वाले इंडेक्स में डाल दी और उस पीछे वाली इंडेक्स को वैल्यू को 10 में स्टोर कर लिया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं उस वैल्यू को खो देता। नाउ एरे ऑफ J+1 को मैंने डाल दिया किसमें, क्या वैल्यू डाल दें इसमें, टेम्प डाल देते हैं, टेम्प डाल दिया। अब मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ। बिल्कुल एक फंक्शन बना लेते हैं हम लोग, प्रिंट नाम का एक फंक्शन, और इसमें मैं एरे पास कर देता हूँ और वो हमें प्रिंट करके दे देगा। देख लेते हैं। सो यहाँ पर हम कर लेते हैं अपना फंक्शन। सो पब्लिक स्टैटिक, कुछ रिटर्न नहीं करना, हमें वॉइड टाइप रखना है एंड प्रिंट कर देते हैं। और ये एंड अरे एक लूप चला लेते हैं। nums dot length and I plus plus। so system system dot out dot print कर लेते हैं एंड nums of I चला लेते हैं। ओके सॉरी, मैं यहाँ पर nums है, लीड कोड की थोड़ी सी प्रैक्टिस लग रखी है तो nums लिखने की आदत है, एंड तो इसको nums के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, nums प्लस एंड this। सो दैट्स ऑल। रन करके देख लेते हैं भाई क्या देता है आउटपुट। आई होप गलती तो नहीं लग रही है, आई होप सही आंसर देगा। लेट्स रन इट। सो आउटपुट आ गया हमारा -1, 1, 2, 5, 6 एंड 10। कोई दूसरा एक और वेरिएबल ले लेते हैं, मैं चेक कर लेते हैं कोई दूसरा, एंड -5 ले लेता हूँ मैं इसमें, एंड एक ले लेते हैं 200। ना इसको सेव कर लेते हैं एंड दोबारा रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। एंड डन। सो देख पा रहे हो आप कि फाइनली सॉर्टेड है, -1, -5, -1, 1, 2, 5, 6 बिल्कुल सॉर्टेड है। सो अब विदाउट कुछ देरी किए हुए हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करें। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आप अगर प्रीवियसली आपने अगर ध्यान से देखा, सो मैंने यहाँ पर बताया कि मैंने कितने कंपैरिजन किए। फर्स्ट बार मैंने आइट्रेशन चलाया तो n-1 बार मैंने कंपैरिजन किया। सेकंड बार मैंने लूप चलाया तो n-2 बार। लास्ट टाइम लूप चलाया तो मैंने मतलब थर्ड बार लूप चलाया तो n-3 टाइम। तो मुझे बता सकते हो जो लास्ट वाला कंपैरिजन कितना होगा? बिल्कुल थोड़ा सोचिए। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो लास्ट वाला कंपैरिजन मेरा एक ही बार कंपेयर करना पड़ेगा मुझे इन दोनों एलिमेंट को। प्रिसाइजली बोलूं तो इन दोनों एलिमेंट को एक ही बार लास्ट बार कंपेयर, तो मेरा लास्ट वाला एलिमेंट एक बार कंपैरिजन होगा। तो अगर मैं इसको सम करूं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं कर दूं कि फर्स्ट n-1 प्लस में n-2 प्लस में n-3 एंड लास्ट अप टू 180। अगर आप ध्यान से देखो तो ये नेचुरल नंबर है एंड सम ऑफ द नेचुरल नंबर इज, अगर मेरे पास नेचुरल नंबर है 1 + 2 + 3 एंड अप टू सो ऑन n है, तो इनका सम होता है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, सो इसको भी देख लेते हैं। इसका फर्स्ट एन क्या था हमारे पास, जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर n-1 एलिमेंट्स हैं ना? और लास्ट वाला एलिमेंट क्या है, कितने एलिमेंट आ जाएंगे, n-1 एलिमेंट है, टोटल n-1 एलिमेंट है इंटू n+1, सो n-1 + 1 डिवाइड बाय 2। सो एग्जैक्ट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है मेरे पास n इंटू n-1/2। दिस इज एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, पर हम मोस्टली एसिम्प्टोटिक नोटेशंस लेते हैं। सो अगर आप इसको कांस्टेंट ऑपरेशन को इग्नोर कर दें, तो इसको मैं अगर ओपन कर दूं n² - n/2 एंड इट्स n² n, पर हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। सो द worst time complexity of n element in a array while bubble sorting is O of n². So that's about the time complexity of the bubble sort. Next we will move to the selection sort. In the next video हम कवर करेंगे
सिलेक्शन सॉर्ट, देन फर्दर ऑन और भी हम लोग सॉर्टिंग टेक्निक्स देखेंगे यहाँ पर। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।